बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भगवद गीता का एक अंश। दूसरा अध्याय, देवकी का वसुदेव जी के साथ विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, कंस तो इस अनीति से मथुरा में राज्य करने लगा और उग्रसेन कारागृह में दुख सहने लगा। देवक जो कंस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी ब्याह योग्य हुई तो कंस से कहा कि यह लड़की किसको दें। तब कंस बोला, शूरसेन के पुत्र वासुदेव को दीजिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाए, शुभ लगन ठहराए शूरसेन के घर टीका भेज दिया। तब शूरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाए ब्याहने आया। बारात का आगमन सुनकर अतिमान आदर से अगौनी कर जनवासा दिया। वेद की विधि से कंस ने वसुदेव को कन्या दान किया। पीछे सब मिल बारात पहुँचाने चले तो आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुँचाने चला है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होकर उपजेगा, उसके ही हाथ तेरी मृत्यु है। यह सुनकर कंस डर से कांप उठा और देवकी की चोटी पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। खड्ग हाथ में लेकर कहने लगा, जिसको जड़ ही से उखाड़िए उसमें फूल फल काहे लगेगा। अब इसी को मारूं तो निर्भय राज्य करूं। यह देखकर वसुदेव मन में विचारने लगे, इस मूर्ख ने दिया संताप, जानता नहीं पुण्य और पाप। जो मैं अब क्रोध करता हूँ तो काज बिगड़ेगा, इसे इस समय क्षमा करने ही योग्य है। विचार कर ही काम करना चाहिए। जो बैरी खींचे तलवार, करे साधु तिसको मनुहार। समुझ मूढ़ सोई पछिताए, जैसे पानी आग बुझाए। वसुदेव कंस के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे कि सुनो पृथ्वीनाथ, तुम सा बलि संसार में कोई नहीं और सब तुम्हारे छां तले बसते हैं। ऐसे सूर होकर स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाओ। बहन के मारने से महापाप होता है, तिस पर भी मनुष्य अधर्म तब करे जब जाने कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। इस संसार की तो यह रीति है, इधर जन्मा उधर मरा। अपनी अबला अपनी छोटी बहन को छोड़ दीजिए। पर कंस अपना काल जान और भी झुंझलाया। तब वसुदेव सोचने लगे, यह पापी तो असुर बुद्धि किए अपने हठ की टेक पर है, जिससे उसके हाथ से यह बचे सो उपाय करना चाहिए। इस भांति मन में निश्चय कर वसुदेव ने कंस से कहा, महाराज, तुम्हारी मृत्यु इस पुत्र के हाथ से होएगी, अतः मैंने एक बात ठहराई है कि देवकी के जितने लड़के होंगे उतने मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया, तुम मेरा विश्वास करो। ऐसी बात जब वसुदेव ने कही तब कंस ने मान ली और देवकी को छोड़कर कहने लगा, हे वसुदेव, तुमने अच्छा विचार किया जो ऐसे भारी पाप से मुझे बचा लिया। इतने कहकर विदा होकर वे अपने घर गए। कितने ही दिन पीछे जब पहला पुत्र देवकी के हुआ तब वसुदेव उसे लेकर कंस के पास गए और रोता हुआ लड़का आगे रख दिया। देखते ही कंस ने कहा, वसुदेव, तुम बड़े सत्यवादी हो, मैंने आज जाना, क्योंकि तुमने मुझसे कपट नहीं किया और निर्मोही होकर अपना पुत्र ला दिया। इससे कुछ डर नहीं, यह बालक मैंने तुमको दिया। इतना सुन बालक लेकर दंडवत कर वसुदेव जी तो अपने घर आए। उसी समय नारद जी ने कंस से कहा, राजा, तुमने यह क्या किया, जो बालक उल्टा फेर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वसुदेव की सेवा करने को सब देवताओं ने ब्रज में आज जन्म लिया है और देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जन्म लेकर सब राक्षसों को मारकर भूमि का भार उतारेंगे। इतना कहकर नारद जी ने 8 लकीरें खींच गिनवाई। जब दोनों ही ओर से 8 ही गिनती आई तब कंस ने लड़के समेत वसुदेव जी को बुला भेजा। नारद जी तो यूँ समझा बुझाकर चले गए और कंस ने वसुदेव से बालक को लेकर मार डाला। ऐसे ही जब जब पुत्र होए तब तब वसुदेव ले आवे और कंस मार डाले। इसी रीति से 6 बालक मारे गए। तब 7वें गर्भ में श्रेष्ठ रूप से जो भगवान हैं उन्होंने आकर निवास किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, बलदेव जी का जन्म। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जैसे गर्भ में आए हरि और ब्रह्मादिक ने स्तुति करी और देवी जिस भांति बलदेव जी को गोकुल में लेकर आई, तिस रीति को कहता हूँ। एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आकर बैठा और जितने दैत्य उसके थे बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी पर जन्म ले आए हैं, तिन्हीं में कृष्ण भी अवतार लेगा। यह भेद मुझसे नारद मुनि समझा कर कह गए हैं। इससे अब उचित है कि तुम जाकर सब यदुवंशियों का ऐसा नाश करो जो एक भी जीवित न बचे। यह आज्ञा पाकर सबके सब नगर में आकर ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर मारने लगे। खाते पीते, खड़े बैठे, सोते जागते, चलते फिरते, जिसे जैसा पाया
दुख दे देकर मार डाला। इसी रीति से बड़े बड़े भांति भांति के भयानक भेष बनाकर खोज खोज कर मारने लगे और यदुवंशी दुख पाए पाए के देश छोड़ छोड़ के जी ले लेके भागने लगे। उस समय वसुदेव की जो अन्य स्त्रियां थीं सो वह रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल में आई, जहाँ वसुदेव जी के परम मित्र नंद जी रहते थे। उन्होंने अति हित से आशा भरोसा देकर रखवाई, तब वे आनंद से रहने लगी। जब कंस देवताओं को यूं सताने लगे और अति पाप करने लगा, तब विष्णु ने अपनी आंखों से अपनी एक माया उपजाई। वह हाथ बांधकर सन्मुख आई, उससे कहा, तू अब संसार में जाकर अवतार ले। मथुरापुरी के बीच जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है और कश्यप आदिति जो वसुदेव देवकी हो ब्रज में जन्मे हैं तिनको मूंद रखा है। 6 बालक तो उसके कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी हैं, उनको देवकी के उदर से निकालकर गोकुल में जाकर इस रीति से रोहिणी के पेट में रख दीजो कि कोई दुष्ट न जान पाए और सब लोग तेरा यश बखाने। इस भांति माया को समझाकर श्री नारायण बोले कि तू पहले जाकर यह कार्य करके नंद के घर में जन्म ले। पीछे वसुदेव गृह में अवतार लेकर मैं भी नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया उठ मथुरा में आई और मोहिनी रूप बनाकर वसुदेव के गेह में बैठ गई। जो छिपाए गर्भ हर लिया जाए, सो रोहिणी को जो छिपाए गर्भ हर लिया जाए, रोहिणी को सो दिया जाने सब पहला आधान, भये रोहिणी के भगवान। इसी रीति से श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया और माया ने वसुदेव देवकी को जाकर स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से ले जाकर रोहिणी को दे दिया है, तुम किसी बात की चिंता मत कीजिए। सुनते ही वसुदेव देवकी जाग पड़े और आपस में कहने लगे कि यह तो भगवान ने भला किया, पर कंस को इसी समय चिताना चाहिए, नहीं तो क्या जानिए पीछे क्या दुख दे। यूं सोच समझकर रखवालों से बुझाकर कहा। उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज देवकी का गर्भ अधूरा गिर गया, बालक कछु पूरा न भया। सुनते ही कंस घबरा कर बोला कि तुम अब की बेर चौकसी करियो, क्योंकि 8वें गर्भ का मुझे डर है जो आकाशवाणी कह गई है। बलदेव जी के जन्म के बाद जब श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए, तभी माया ने जाकर नंद की नारी यशोदा के पेट में वास किया। दोनों आधान से थी कि एक पर्व में दोनों नहाने गईं। वहां संयोग से यशोदा भी आन मिली तो आपस में दुख सुख की चर्चा चली। निदान यशोदा ने देवकी को वचन देकर कहा कि तेरा बालक मैं रखूंगी, अपना तुझे दूंगी। ऐसा वचन देकर यह अपने घर आई और वह अपने घर गई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी को 8वां गर्भ रहा, तब जाकर वसुदेव का घर घेरा, चारों ओर दैत्यों की चौकी बैठा दी और वसुदेव जी को बुलाकर कहा कि अब तुम मुझसे कपट मत कीजिए और अपना लड़का लाकर दे देना, तब मैंने तुम्हारा कहना मान लिया था। ऐसा कहकर वसुदेव देवकी को हथकड़ी पहराकर एक कोठे में मूंद कर ताला देकर निज मंदिर में आकर मारे डर के उपवास करके सो गया कंस। फिर भोर होते ही वहीं गया जहाँ वसुदेव देवकी थे। गर्भ का प्रकाश देखकर बाहर आकर गज, सिंह, श्वान और अपने बड़े बड़े योद्धा वहां चौकी को रखवाई और आप भी नित चौकसी करावे, पर एक पल भी कल न पावे। जहाँ देखे तहाँ 8 पहर 64 घड़ी कृष्ण रूप काल ही समान दृष्टि आवे, तिसके भय से प्रभावित होकर रात चिंता में गवावे। इधर कंस की तो यह दशा थी, उधर वसुदेव और देवकी पूरे दिन महाकष्ट में श्री कृष्ण को ही मनाते थे कि इस बीच भगवान ने आकर उन्हें स्वप्न दिया, उनके मन का सोच दूर किया कि हम बेग ही जन्म लेकर तुम्हारी चिंता मिटते हैं। यह सुनकर वसुदेव देवकी जाग पड़े। इतने में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि सब देवता अपने अपने विमान छोड़कर अलग रूप वसुदेव के गेह में आए और हाथ जोड़ जोड़कर वेद गा गाकर गर्भ की स्तुति करने लगे। इस समय उनको तो किसी ने नहीं देखा, पर वेद की धुनी सबने सुनी। यह अचरज देखकर रखवाले अचंभे में रहे और वसुदेव देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान बेग ही हमारी पीर हरेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।